Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. वर्तमान में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसमें शामिल होने के लिए सुबह सुबह ही आज की बात करें तो आरजेडी के सांसद पहुंचे, जहां पर मीसा भारती, मनोज झा भी सहित कई सांसद मेन गेट पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी डिमांड ये थी कि बिहार में जब आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार थी तब जातीय जनगणना कराई गई, फिर उसी के आधार पर आनुपातिक रूप से दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सांसदों ने आरक्षण बढ़ाने के कानून को फिर से लागू करने और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार से उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं, ताकि उनका अधिकार उन्हें मिल सके। इस सब के बीच में पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, जातीय जनगणना और नीतीश कुमार, आरजेडी का विरोध प्रदर्शन और फिर नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार बीच में कैसे आ गए, आपको ये विस्तार से समझाते हैं। हुआ यूं कि बिहार में 65% के आरक्षण को लेकर आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने बयान दिया और कहा कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, हम चाहते हैं कि उसे अनुपात में हमें दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसे सुरक्षा मिले और सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि उनका अधिकार भी मिल सके। महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, सरकार उसको 9वीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। पिछले दिनों लोकसभा में जिस तरीके से जातिगत क्लास सेंसस को लेकर जो प्रतिरोध पैदा हुआ, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यही डिमांड हमारी यही रही है ना कि जो जिसका अधिकार है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को चाहते हैं ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो हम चाहते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वो एक प्रोटेक्शन उनको मिल सके। लेकिन मीसा भारती के बयान के बाद ही मामला ठंडा नहीं है। बिहार में आरक्षण को लेकर क्या मामला है, ये समझिए कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2023 में राज्य का आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे कराया था। सर्वे के आंकड़े सामने आए और आंकड़े के आधार ये कहते हैं कि सरकार ने बताया कि सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और OBC के आरक्षण के दायरे 50% से बढ़ाकर 65% करने का कानून बनाया था। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। हालांकि विपक्ष में मौजूद बीजेपी ने भी इस कानून का समर्थन तब किया था। बाद में इसी कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में अपील भी दायर की, जिस पर कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इस कानून को रद्द कर दिया। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर भी बयान दिया और उन्होंने विधानसभा में बयानबाजी पर कहा था कि बिहार सरकार राज्य की 65% की संशोधित आरक्षण सीमा को अनलॉक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसे पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हम इस मामले में केंद्र से इस न्यायिक जांच में मुक्त बनाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं। अब मामला ये फंसा, पहले आप नीतीश कुमार का बयान सुनिए। मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी
कम से कम अब कुल मिलाकर के और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं। तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। अब मामला ये फंसा कि केंद्र सरकार के साथ नीतीश कुमार भी हैं। तब जब ये आरक्षण बिल पास हुआ था तो वो आरजेडी के साथ थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार के इसी बयान और केंद्र सरकार के बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलने के बाद से कई तरह की कयासबाजियां भी चलने लगी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानी? क्या आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे? अब यह भी सवाल, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी और जेडीयू की सरकार गिर जाएगी? इसीलिए क्योंकि 12 सांसदों का समर्थन, जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन एनडीए को मिला हुआ है और किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार भी हैं, दूसरे नंबर चंद्रबाबू नायडू भी हैं और इन्हीं दो सहयोगी के बदौलत एनडीए ने इस बार लोकसभा में तीसरी बार सरकार बनाई केंद्र में और एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार भी साथ। इन्हीं सब बातों पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। वैसे आपको अंत में यह भी बता दें कि बिहार में अगले साल ही यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश की सियासत समीकरण कैसा रहा यह भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ नया होता है। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर राजनीति गर्म है और देखना यह होगा कि आरक्षण पर यह बात वहीं पर टिकती है या फिर दूर तलक जाती है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।